नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन कानून पर एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है। 2025-24 में जो केंद्र सरकार द्वारा नया वक्फ कानून बनाया गया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम जजमेंट दिया है नए वक्फ कानून पर, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट को देखकर एहसास होता है कि देश में कुछ भी हो जाए, अभी भी संविधान जिंदा है, जो देश के हर नागरिक की रक्षा कर सकता है। कितना भी केंद्र सरकार या कोई भी सरकार तानाशाह क्यों न हो जाए, देश में संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, जो उनके तानाशाही को ख़त्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट केंद्र सरकार के कई ऐसे प्रावधान जो वक्फ कानून को लेकर थे, उस पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पूर्ण रूप से नए वक्फ कानून को रोक तो नहीं लगाया, लेकिन उनके कई ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब कि एलिगेशन थे, नाराज़गी थी अल्पसंख्यक समुदाय में, उस पर रोक लगाई है। नए वक्फ कानून में जो सबसे ज़्यादा जिस कुछ बातों पर विरोध था, वो ये था कि जो वक्फ के मेंबर है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और जो स्टेट वक्फ काउंसिल, इसमें जो गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का प्रावधान था, तो एक बार में ये गैर मुस्लिम सदस्य सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो 22 सदस्यों वाले थे, उसमें 12 मेंबर तक हो सकते थे। मिनिमम प्रावधान था कि 2 होना जरूरी है, लेकिन ये 12 मेंबर तक हो सकते थे। स्टेट वक्फ काउंसिल में एक समय 11 टोटल सदस्यों वाली स्टेट वक्फ काउंसिल होती, उसके अंदर एक बार में 8 हिंदू मेंबर हो सकते थे, यानी गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे। मिनिमम यहाँ भी 2 का प्रावधान था, लेकिन ये 8 तक हो सकते थे। यानी कि वक्फ बोर्ड जो एक मुस्लिम की संस्था है, मुस्लिम के माइनॉरिटी के दान की संस्था है, उसमें मेजॉरिटी में उसके काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा इस पर विरोध हो रहा था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा, उस वक्फ काउंसिल में एक बार में 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता। ये जजमेंट काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया था कि एक बार में 12 तक हो सकते थे। 22 में से 12, मतलब समझ रहे, मेजॉरिटी में गैर मुस्लिम। लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने से बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से कि वो मेजॉरिटी में हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य एक बार में सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं हो सकते। वहीं स्टेट वक्फ काउंसिल को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 11 में से 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं एक बार में। पहले ये संख्या 8 तक हो सकती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहाँ तक संभव हो, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ काउंसिल है, इसके CEO मुस्लिम ही हो। सरकार ये प्रयास करे कि इनके CEO मुस्लिम ही हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। नए वक्फ कानून में सरकार ने प्रावधान किया था कि वक्फ वही कर सकता है जो मिनिमम 5 साल से इस्लाम को फॉलो करता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक राज्य सरकार इसको लेकर के प्रॉपर कानून न बना ले कि इस्लाम को फॉलो कौन कर रहा है, इसको लेकर डिफिनेशन क्या है और कब से कर रहा है, इसको लेकर के क्या मतलब पैरामीटर हो, कैसे पता चलेगा। तब तक के लिए इस पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम पर रोक लगा दिया है कि 5 साल फॉलो करने वाले ही कोई वक्फ कर सकते हैं, और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कदम पर भी रोक लगा दिया है। नए कानून में केंद्र सरकार ने ये प्रावधान किया था कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो वक्फ के पास है, अगर कोई मालिकाना हक का वहाँ दावा कर देता है, तो दावा करते ही वो जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है उस पर से वक्फ का जो दावा है वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक जजमेंट ना आ जाए वो वक्फ के पास नहीं रहेगा। यानी कि कलेक्टर जब तक उस पर फैसला ना ले, अगर कलेक्टर दूसरे को दे दे तो दूसरे का ही हो गया। हालांकि कलेक्टर का भी फैसला भी नहीं आया है, तब तक भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि जब तक हाई कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल है उसका उस पर फैसला ना आ जाए, ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट में अपील वगैरह की प्रोसेस शुरू ना हो जाए, तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी अगर थी तो उन पर जो उनका मालिकाना हक या उन पर कब्जा वक्फ का ही रहेगा।
यानी उस पर जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कलेक्टर को फैसला लेने का इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेंस है। यानी कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी पर फैसला फिर से ट्रिब्यूनल ही लेगा और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कल अंतरिम जजमेंट दिया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके इंडिया में रह रहे, भारत में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय के लिए ये राहत भरी कदम है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।